गाइस माय नेम इज दानिश एंड यू आर वाचिंग टेक्नो व्हील्स। पहली वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड इट हैपेंस, यू नो, व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ न्यू थिंग इट हैपेंस। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मी एंड माय चैनल टू माय ऑडियंस। माय नेम इज दानिश एंड आई एम परस्यूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री एंड माय चैनल विल बी ऑल अबाउट, मैं आपको मतलब अपनी सारी मैकेनिकल एजुकेशन, द थिंग्स आई नो, द ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल द automobile, that is example bikes, cars, anything which I have driven and I have that experience, so I am going to share that. And I will just make you decide what bike or what car is suitable for you. So let's get started. The topic of my first video is that which bike suits you under 2 lakh rupees. गाइज, हम सब लोगों का एक बजट होता है। हमें कोई चीज़ अगर लेनी होती है तो हमें अपनी फैमिली के रिलेटेड, कुछ चीज़ों के रिलेटेड, हमारी इनकम एंड और उसके रिलेटेड हमें एक बजट रेडी करना पड़ता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बजट वेयर सो मेनी बाइक स्टैंड्स, बट या आई जस्ट क्रिएटेड अ लिस्ट फॉर यू। मैंने 10 बाइक्स की एक लिस्ट बनाई है जो कि बहुत मुश्किल थी। सो मेनी बाइक्स वर ऑल्सो डिजर्व टू बी इन दिस लिस्ट, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल था इतनी सारी बाइक्स को एक साथ लाना। तो मैंने आपके लिए एक बेस्ट लिस्ट लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। मैंने इस लिस्ट में आपको बाइक्स जो है वो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करी है। एक तो है टूरिंग और एक तो है स्पोर्ट्स। सो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टूरिंग में शुरुआत करता हूँ। पहली बाइक जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है बजाज अवेंजर 220 2020 की 220 सीसी की बाइक है। वो बाइक का जो है कि मतलब ऐसे है कि एयर आई गॉट लिस्ट दैट 18 उसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ती है अराउंड 1,35,987 मीन्स 134 तक पड़ती है। एंड ये बाइक आपको पावर प्रोवाइड करती है 18.4 bhp। 18.4 bhp इज अ वेल डिफाइंड पावर। बड़ा ही मतलब मैंने ये सारी बाइक्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी नॉट फॉर मोर दैट डिस्टेंस बट हाँ 5-6 किलोमीटर के लिए मैंने चलाई हुई है। सो नो इशू, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक आई हैव एवर ड्रिवन, बजाज अवेंजर क्रूज 2020। यू कैन सी फ्रॉम दिस नेम दैट क्रूज, आप इस बाइक में क्रूज, टूरिंग जो करना आप टूर कर सकते हैं। एंड दिस बाइक इज रेडी टू गो। मतलब इस पे आपको एक प्रॉपर शील्ड, प्रॉपर वन ऑफ द प्रॉपर गॉजेस इस बाइक में आपको रेडी मिलते हैं। 1,35,000 का इसका ऑन रोड प्राइस है। 18.4 bhp आपको ये प्रोवाइड करता है। इसका टॉर्क 17.55 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 8,000 rpm। 163 किलोग्राम्स की ये बाइक है। और या इट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइटेस्ट बाइक इन माई लिस्ट ऑफ टूरिंग सेक्शन। एंड द माइलेज इट प्रोवाइड इज 40 किलोमीटर पर लीटर एंड इट इज okay, 40 किलोमीटर पर लीटर इज अ वेरी नाइस माइलेज। सेकेंड बाइक, सो इस बाइक के बारे में आपको यही बताना चाहूंगा कि मतलब क्लासिक 350 BS6 गाइस, इस बार की जो बाइक आई है ये BS6 की जो अब आरी ने निकाली है। सो इफ यू आर आरी फैन, आरी एंड यू विल नॉट अलो योर सेल्फ कि आप कोई और बाइक खरीद सके। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम, आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ आरी। रॉयल एनफील्ड की ये जो बाइक है 350 BS6, आपको एक फोटो इसमें शेयर कर दूंगा मैं, ब्लैक कलर की। इसको जो ग्राफिक्स है इट्स जस्ट लाइक अमेजिंग। इट प्रोवाइड्स 346 cc ऑफ पावर, 19 bhp, it's a little bit more powerful than Bajaj Avenger. And yeah, they have in touring section they also have so many differences. Classic 350 BS6, the whole chassis, the whole shape of the bike is different. 28 Newton meters of torque. वो तो मतलब इतना फर्क तो बनता ही है कि बजाज एवेंजर आपको 220 सीसी में 17.5 न्यूटन मीटर देगा तो 350 सीसी में थोड़ा सा तो ज़्यादा मिलेगा। सो इसका वेट आरी इसी चीज़ में होता है कि वो रॉ बाइक है। रॉयल एनफील्ड इज़ अ रॉ बाइक और वो 195 kg का वेट आपको प्रोवाइड करती है और इसकी माइलेज है 40.8 kmph। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि इफ़ यू आर आरी फैन एंड इफ़ यू like to drive RE for a long distances then you can drive it, because RE एक ऐसी बाइक है जिसको सूट करेगी वही चला सकता है। बिकॉज RE में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल द मोस्ट बिगेस्ट इट्स अ माइनर मिस्टेक दैट उसकी एक जो सीट है वो बहुत सॉफ्ट है और फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस इट कैन कॉज योर बैक पेन एंड ऑल्दो इट्स अ वेरी नाइस बाइक। नाउ द सेकेंड बाइक इज दैट जावा पेराक। Java Perak is a bike. Java Perak is a new company which launches their bikes in India recently, 1 to 2 years ago. And Java Perak is a company जो पूरी की पूरी क्लासिक मतलब रॉयल एनफील्ड को टक्कर देती है। रॉयल एनफील्ड को पूरी की पूरी टक्कर देती है ये बाइक।
और इसका जो मतलब वन जावा पेराक एंड जावा पेराक आई विल शेयर अ फोटो. इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्सीएस्ट बाइक आई हैव ड्रिवन. 1,89,000 का इसका एक्स शोरूम प्राइस है. या इट इज नेक्स्ट शोरूम प्राइस. आई हैव दिस वीडियो इज ऑल अबाउट 2 lakh rupees, but if you can just increase your price a little bit, it's just 3,000 more than 2 lakhs, so it is 2,03,000. So if you can increase a little bit more, then this bike is for you. 334cc की ये बाइक है. It provides 30 bhp guys, 30 bhp, 334cc, 31 newton meters of torque, 179 kg weight, and the mileage is 30 kilometers per liter. बस इस बाइक में आपके लिए और किसी के लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बाइक में सिर्फ सिंगल सीटर है. इफ दैट प्रॉब्लम डजंट अफेक्ट यू, देन दिस बाइक इज फॉर यू. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बाइक्स एंड दिस द फील ऑफ दिस बाइक इज वेरी नाइस. द सेकंड बाइक इज जावा 42. इट इज ऑल्सो जावा's कंपनी. जावा 42 इज वन ऑफ द बाइक विच इज द फर्स्ट बाइक. जावा 42 मतलब वन ऑफ द स्टैंडर्ड बाइक्स है ये. 293 cc, a less powered, a little bit less powered bike, 27 bhp. 293 cc में 27 bhp is a very nice power output, 28 newton meters of torque and 170 kg of weight. The mileage is 37.5 kilometers per liter. So ये बाइक जो है, ये बाइक मैंने खुद ड्राइव करी है. ये बाइक की ये चीज़ है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड बाइक्स ऑफ जावा एंड मोस्ट क्लासिक. जावा कंपनी जो है रॉयल एनफील्ड से इसलिए थोड़ी सी डिफरेंस है. एक तो इनका वेट कम है, दूसरी ये बाइक्स थोड़ी कॉम्पैक्ट होती हैं. दिस बाइक्स आर जस्ट फॉर अ ड्राइविंग बाइक्स. अगर इसके ऊपर आप पीछे पिलियन बिठाना चाहोगे, सो दिस बाइक इज नॉट सुटेबल फॉर द पिलियन, बिकॉज जो पिलियन की सीट है वो थोड़ी सी छोटी होती है, सीट हाइट थोड़ी कम होती है, सीट लेंथ थोड़ी कम होती है. और इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, 37.5 किलोमीटर पर लीटर की इसकी माइलेज है. हियर आई हैव कंप्लीटेड माई टूरिंग सेक्शन. द सेकेंड सेक्शन ऑफ माई लिस्ट इज द स्पोर्ट्स सेक्शन. सो जो बंदा स्पीड, जो इंसान स्पीड के लिए है तो वो तो हमेशा स्पोर्ट्स बाइक ही लेगा. एंड या इट्स नॉट दैट कि स्पोर्ट्स बाइक में आप टूरिंग नहीं कर सकते. एज आई सेड, जो बाइक आपको, जो कैटेगरी आपको सूट कर सकती है वही चीज आप ले सकते हैं. बजाज फर्स्ट वन इज द इफ यू आर एंटरिंग इन द स्पोर्ट्स सेक्शन, फर्स्ट बाइक विल बी बजाज पल्सर NS 200. दिस बाइक कॉस्ट यू अराउंड 1,29,000 ऑन रोड. If you are entering in the 200cc landmark, so this one is the most preferable bike in this budget, and this is most worth it bike. It provides you 199cc, 23.17 bhp, 18.5 newton meters of torque, weight 156 kg, and provides the mileage of 35 kmph. Bajaj Pulsar NS 200 एक ऐसी बाइक है जिसको आप सिटी में बहुत अच्छे से चला सकते हो. आप इसको अगर हाईवे में चलाना चाहे तो हाईवे में बहुत अच्छा चला सकते हो. एंड ये बाइक ऐसी है कि इसकी टॉप स्पीड अराउंड बजाज पल्सर NS 200 की जाती है 130-135 के अराउंड. एंड दिस इज अ वेरी नाइस स्पीड इन 199cc. और ये बाइक ऑलमोस्ट क्रूज करती है 110-120 के, दैट यू विल फील अ नील वाइब्रेशन एट दिस स्पीड. और हाईवे पे ये स्पीड नॉर्मल है. इफ यू कैन राइड इट, प्लीज गाइज आई विल से राइड केयरफुली. इफ यू कैन राइड इट, सो ये बाइक बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करती. दिस बाइक इज फॉर यू इफ दिस इज योर बजट. नेक्स्ट बाइक पल्सर RS 200. इट इज वन ऑफ द, मतलब वो NS 200 का बड़ा भाई है. जो वो ये है 199.5cc. पल्सर NS 200 जो है एक नेकेड बाइक है. पल्सर RS 200 है, ये फेयरिंग बाइक है और ये आपको प्रोवाइड करते हैं 23.8 bhp. वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 156 वेट था NS 200 का, इसका है 164 किलोग्राम. प्रोवाइड्स 18.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड द माइलेज इज 35 kmph. अगर आप RS 200 की, मैं आपको फोटो शेयर कर देता हूँ, RS 200 आप देखते हो तो यू विल फॉल लव विद इट. जब ये बाइक आई थी, ये इस बाइक को अवार्ड्स भी मिले हैं मोस्ट गुड लुकिंग बाइक ऑफ दिस एरा. एंड पल्सर RS 200 जस्ट डिड वेरी 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 मच ग्रेट. एंड ये बाइक बहुत प्यारी है. लाइक 200cc की ये बाइक है. ये बाइक आराम से 140-145 की स्पीड तक जाती है और ये बहुत अच्छी, बिल्कुल नील वाइब्रेशंस आती हैं इसकी. 7,000-6,000 RPM में तो इसकी वाइब्रेशन का पता भी नहीं लगता. और ये बाइक मैंने खुद ड्राइव की हुआ है. एज ए साइड इस लिस्ट की सारी बाइक्स मैंने खुद ड्राइव करी हुई हैं. एंड माइलेज भी आपको कोई मतलब इसमें ऑफेंड नहीं करेगी. 35 kmph इज अ वेरी नाइस माइलेज. नेक्स्ट बाइक, थर्ड बाइक ऑफ स्पोर्ट्स सेक्शन इज R15 V3. R15 इज अ बाइक जो काफी हिस्ट्री से चली आ रही है. R15V कमाल किया उसने, R15 V2 ने बहुत कमाल किया, एंड नाउ R15 V3.
R15 V3 is the most one of the good looking bikes in this section. ये पल्सर RS 200 को भी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू पीछे छोड़ देता है. मैंने आपको दोनों की फोटो शेयर करी है, आप देख सकते हो आपको कौन सा पसंद है. प्लीज कमेंट करना आपको कौन सी पसंद है. इसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 1,52,000 टू 1,82,000. या मॉडल डिपेंड करते हैं, लाइक इसमें कुछ चीज़ें आ जाती है, ABS टेक्नोलॉजीज वगैरह, टायर्स के आपको मिचलिन के टायर्स मिलते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है उसमें. नॉर्मली में आपको MRF के मिलेंगे, कईयों में इस बड़े मॉडल में आपको उसके मिचलिन के मिल सकते हैं. 155 सीसी की बाइक है, 15 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है एंड 142 किलोग्राम की ये बाइक है एंड वेट काफ़ी कम है, जिससे ये बाइक क्रूज करती है गाइस. लिटरली आप मतलब आप चला रहे हो आपको वेट का पता भी नहीं चलेगा. 45 kmpl की इसकी माइलेज है एंड आप अब देखोगे 155 सीसी और 200 सीसी में आप बोलोगे यार बहुत कम, मतलब बहुत फर्क है, अब वी शुड गो फ्रॉम फॉर RS 200 रेट सेम है. बट गाइस आप पहले तो इसकी लुक्स देखो, आपको इसकी लुक्स अगर बेटर लगती है तो दिस बाइक इज फॉर यू. और सबसे मेन चीज, इस बाइक में एक VVA टेक्नोलॉजी है जिसमें आप इसके कैम रोटेशन ये बाइक अपने आप कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू द RPM रेंज. अगर आप इसको रेव करते हो तो RPM के 5,000 RPM के बाहर जाने के बाद इसके कैम की अपने आप स्पीड शिफ्ट करते हैं कि मेरे को कितने कैम की रोटेशन चाहिए. सो इट्स वन ऑफ द टेक्निकल लैंग्वेज सो फॉर इन इंजन. सो R15 V3 एक ऐसी बाइक है जो मोस्ट गुड लुकिंग बाइक्स है. हाँ, R15 V3 की एक दिक्कत है कि आप उसकी सिटिंग पोजीशन बहुत अग्रेसिव है. उसकी सिटिंग पोजीशन ऐसी है कि आपके थोड़े टाइम बाद, इफ यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, थोड़े टाइम बाद आपकी इसकी बैक पेन हो सकती है. ये बाइक 120-130 में लिटरली गाइस क्रूज करती है. तो कुछ भी अगर मैं इन तीनों की बाइक में सबसे कम वाइब्रेशन R15 V3 की होती है बिकॉज इट इज अ स्पोर्ट्स बाइक. इसकी सिटिंग एग्रेसिव है और हाँ, पल्सर RS 200 की इसकी सिटिंग इतनी एग्रेसिव नहीं है. सो यू वांट्स टू टूर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस देन पल्सर RS 200 इज वन ऑफ देम. If you are having a back issue, then Pulsar RS 200. If you can get used to it, then R15 V3 is the most preferable bike. So the next bike is KTM Duke 200. हम KTM को जानते हैं, KTM एक ऐसी स्पोर्ट्स रेसिंग बाइक्स बनाता है और KTM एक ऐसी बाइक है जिसमें मतलब इट्स रेडी टू रेस. KTM का स्लोगन भी ये, इट्स रेडी टू रेस. KTM 200 है वो आपको ऑन रोड पड़ती है 1,95,000. हाँ, प्राइस का डिफरेंस है. KTM एक बहुत महंगी कंपनी, एक महंगी बाइक्स प्रोवाइड करती है. 199.5 सीसी की ये बाइक है, 24.6 bhp आपको प्रोवाइड करते हैं, 19.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 148 kg एंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर. वेट कम है क्योंकि ये एक नेकेड बाइक है. ड्यूक इज अ नेकेड बाइक, RC इज अ फेयरिंग बाइक. तो RC मैं इसमें सेक्शन में प्रोवाइड कर सकता था बट वो थोड़ी महंगी है, वो 220 तक चली जाती है. सो नो, वो आपके बजट में नहीं आएगी. सो या KTM ड्यूक एक ऐसी बाइक है जो अगर आप टॉर्क की बात करते हो तो टॉर्क इसका है 19.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. आई नो टॉर्क थोड़ा इसमें इन पेपर्स कम है बट KTM एक ऐसी बाइक है जो आपको बहुत 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 ज्यादा थ्रिल प्रोवाइड कर सकती है. वो बाइक आपको उड़ा के ले जाएगी. इफ यू कैन कंट्रोल इट्स पावर देन यू शुड टेक इट. अगर नहीं तो प्लीज KTM इज नॉट अ बाइक फॉर यू. KTM बहुत ही पावरफुल बाइक है. सुजुकी जिक्सर SF 250 ये एक फेयरिंग बाइक है. 249 सीसी की ये बाइक है, 26.1 bhp, 22.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है. इसका 161 kg वेट एंड 38.5 kmpl. द बेस्ट माइलेज विच प्रोवाइड्स इन दिस सेगमेंट इज सुजुकी जिक्सर SF 250. इट्स अ वंडरफुल बाइक. इट हैज डन ग्रेट इन इट्स सेगमेंट. थोड़े से इशूज हैं दैट इसकी कुछ माइनस इशू है. इसके साथ जो विंडशील्ड मिलती है ना, वो विंडशील्ड इज जस्ट काम के, वो मतलब अगर आपकी इतना वो है कि आपका फेयरिंग हैंडल कितनी है तो सिर्फ विंडशील्ड इतनी है, तो इतनी विंडशील्ड का कोई वर्क नहीं है. और 26.1 bhp, पावर बहुत अच्छी है, पिकअप बहुत अच्छी है. वन ऑफ द मोस्ट लाइट बाइक्स. वेट है, वेट बहुत कम है फेयरिंग में लेके 161 kg. कुछ और KTM की बाइक्स थी जिनको मैं ऐड कर सकता था, दैट वाज KTM RC 125, KTM Duke 125, बट वो बाइक ऐसी है कि वो बहुत ओवर प्राइस्ड है. इस रेंज में 125-120 आपको लाख सवा लाख तक मिल सकती है बट वो 1.5 लाख तक बाइक्स जाती हैं. तो इट्स नॉट दैट कि 125 सीसी आपको 1.5 लाख तक चाहिए. मैंने इसलिए इसका रखा था कि मुझे कम से कम 200 सीसी हर बाइक में चाहिए. दिस वॉज द मेन segment for my list. So thank you guys. If you like my list, or please comment down below which bike do you love the most. And in my point of view, the most preferable bike in touring section, it will be, if there is no any budget problem, then I will say Java Perak. Java Perak is one of the most sexiest bike and one of the most good feeling bikes. And in sports section, I will recommend you R15 V3. It's for looks. First of all, I love the looks of this bike, and जो VVA technology है, it works great. So thank you guys, thank you so much. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई और वीडियो और कोई टॉपिक में चाहिए तो. थैंक यू सो मच.
यू गाइस, इफ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आपको किसी और बारे में किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए सो प्लीज डू कमेंट्स बिलो, आई विल सी योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच। इफ आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब ताकि मैं और ऐसी वीडियोस डालता रहूँ। थैंक यू सो मच।